मैं अमित साहू, स्पीच थेरेपिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमारे बच्चे में ऑटिज़म डायग्नोस हो जाता है आफ्टर 2.5 ईयर या 3 ईयर के बाद, अगर ऑटिज़म बच्चे में हमारा अच्छे से हमको समझ में आ गया कि बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, सिंगल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है और सेंटेंसेस नहीं बोल रहा है और इशारों में बातें कर रहा है, इशारे से अपनी बातों को समझा रहा है, तो हमें नॉर्मली समझ में आने लगता है। उसके बिहेवियर से भी कुछ कुछ हमें समझ में आता है कि कुछ नॉर्मल बिहेवियर है, अग्रेसिव हो रहा है बच्चा या किसी को अटैक कर रहा है या अपने आप को ही कुछ अटैक कर रहा है, हेड बैंगिंग कर रहा है या नोच रहा है अपने आप को। उससे हमें धीरे धीरे सिम्टम्स के बेस पर समझ में आने लगता है कि बच्चे को किसी न किसी प्रकार का कुछ डिसऑर्डर होने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट अगर हैं हम आपके समीप, तो उनसे जाकर संपर्क करना है, उनसे उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करनी है और वो आपको अच्छे से समझाएंगे और प्रॉपर पूरा टीम के साथ उपचार उसका शुरू होगा। और यदि आपके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, आप के शहर में अगर कुछ ऐसा नहीं होता है, तो थोड़े दिन आप उसको घर पर आपको उसके साथ कैसे काम करना है, हम उसके विषय में थोड़ा बहुत आज प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको कैसे उसको ध्यान देना है और उसकी किस किस एक्टिविटी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको उसको उसके आई कांटेक्ट को देखना है कि वो बच्चा आपकी तरफ देख रहा है या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ किस तरीके क्या तरीका है उसका फोकस करने का, देखने का। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ों को दिखाएं और फोकस कराएं, जैसे लेज़र लाइट के द्वारा उसको आप एक एक्टिविटी करा सकते हैं। लेज़र लाइट को चारों तरफ मूव करके ना वो देख रहा है कि नहीं, आई कांटेक्ट कैसा है उसका, किस तरफ वो उसका आई का मूवमेंट होता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश करिए। जो भी चीज़ें हैं घर की, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ना, उसको आप आइडेंटिफाई कराएं और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कराएं, उनको उसके साथ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करें कि जिससे कि जैसे एक गेम खेल सकते हैं आपकी, अपन टचिंग गेम खेल रहे हैं, टच करने का ना, तो पापा को टच कर कराओ, मम्मा को टच करो, तो इस तरीके से भैया को टच करो, दीदी को टच करो, ऐसे जो भी मेंबर्स आपकी फैमिली में हैं, तो इस तरीके से आप उनके साथ खेल सकते हैं, बच्चों के साथ। और छोटे छोटे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर हमको इस पर चलना है, क्योंकि क्या है, जब तक बच्चे को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, विदाउट आइडेंटिफिकेशन बच्चा वोकल जो है, वोकली वो उसका कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो इशारे में ही अपनी बातों को समझाने की कोशिश करेगा। और अब उसकी बातों को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो वो ज़्यादा इरिटेशन उसको होगा ना, इसी वजह से और उसकी प्रॉब्लम जो है प्रोग्रेसिव होगी ऐसे कंडीशन में। तो हमें अपने बच्चे को सबसे पहले समझना है, उसके लक्षणों को समझना है कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसा कर रहा है ना, उसकी एज के अकॉर्डिंग हर चीज़ों को, उसकी नीड को, सारी चीज़ों को समझना है। तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम कोशिश थोड़ी कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को समझ कर और उसकी जो है एक्टिविटी को समझकर उसको किस तरफ कितना इंटरेस्ट है, इन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। उसके इंटरेस्ट को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। जिन चीज़ों को वो पसंद करता है उसी से उसको सिखाने का प्रयास करें, जिससे आसानी से उसे भी सीखने में मदद मिल सके। नमस्कार।